दोस्तों, अगर आपका बहाना भी ज़्यादातर आपका बिजी रूटीन है, तो फिर आपको सोचने और समझने की ज़रूरत है। क्या? पहला कि आपको टाइम मैनेजमेंट नहीं आता और दूसरा, आप ज़्यादातर अपना टाइम वेस्ट करते हैं। सुन के शायद आपको थोड़ा-सा रूड लगेगा, बट एक्चुअल रियलिटी यही है। अगर आपको ये चीज़ देखनी है ना, तो सिर्फ एक काम करेगा। सिर्फ एक दिन, सिर्फ 24 घंटे अपना रूटीन आप लिख के देखिए कि आप दिन भर में क्या कर रहे हैं और किस काम को कितना टाइम दे रहे हैं। आपकी रियलिटी आपके सामने होगी कि आप दिन भर में किन किन चीजों में अपना टाइम यूटिलाइज कर रहे हैं या फिर वेस्ट कर रहे हैं। अब दोस्तों, क्वेश्चन आता है कि हम अपने टाइम को मैनेज कैसे करें। उसके लिए हम बात करने वाले आज यहाँ पे 6 ऐसे टिप्स के बारे में जो कि आपको टाइम मैनेजमेंट सिखा देंगे। आज के बाद आपको एटलीस्ट ये कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मैं बहुत बिजी हूँ, अपने टाइम को मैनेज नहीं कर पा रहा। सबसे पहली चीज आपको समझने की जरूरत है कि आप जो भी काम कल करने वाले हैं उसकी पहले से एक लिस्ट बना के रख लीजिए। ये जो टू डू लिस्ट है ना, आपकी कल बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। सो प्रेपरेशन एंड प्लानिंग कल के लिए आपको आज ही शुरू करनी होगी। उसके लिए आप कल का वेट मत करिए। एक दिन पहले ही रात को आप सारी चीजें लिख के रख लीजिए कि कौन कौन सी चीजें हैं जो कि मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी पे आती है, कौन कौन सी चीजें हैं जो कि 2 दिन बाद होंगी तो भी चलेगा, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि अर्जेंटली मुझे करना जरूरी है। सो प्रायोरिटीज के अकॉर्डिंग आप अपनी चीजों को लिस्ट डाउन कर लीजिए और उन्हीं के अकॉर्डिंग उनको नेक्स्ट डे आपको करना भी होगा। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज, कभी भी ब्रेक्स के बीच में काम ना करें और काम के बीच में ब्रेक्स ना लें। ये ज्यादातर गलती ना हम में से काफी सारे लोग करते हैं। ये एक ऐसी मिस्टेक है जो कि ज्यादातर लोग यही कर रहे हैं और इसी की वजह से हमारा ज्यादातर टाइम वेस्ट भी होता है। हम कभी भी एक काम पे कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे। अगर आप ब्रेक ले रहे हैं तो ब्रेक लीजिए, उसमें फिर कोई काम याद मत करिए, ना ही कोई काम करिए। कंप्लीटली ब्रेक लीजिए, खुद को डिटैच कर दीजिए अपनी सारी चीजों से। और अगर आप काम कर रहे हैं तो फिर ब्रेक मत लीजिए, आप काम करते रहिए जब तक कि वो काम खत्म नहीं हो जाता है। अब तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज, अपने फोन और लैपटॉप के जितने भी नोटिफिकेशंस हैं उनको ऑफ कर दीजिए। अगर पॉसिबल है तो इंस्टाग्राम, यूट्यूब और फेसबुक जैसी एप्लीकेशन को हटा दीजिए फोन से। आपको जब चेकआउट करना है, दिन में एक बार, 2 दिन में एक बार या फिर 3 दिन में एक बार, आप सिंपली अपने लैपटॉप को खोलेंगे, लॉग इन करेंगे, चेकआउट करेंगे एंड लॉग आउट कर देंगे। आपको थोड़ा सा रूड लगेगा सुन के, बट ये सच है दोस्तों। हमारे फोन में क्या सारी एप्लीकेशंस खुली रहती है, सिर्फ 1 सेकेंड लगता है चेकआउट करने में, सो हम करते रहते हैं। लेकिन अगर यही काम हमें लैपटॉप खोलना पड़े, हर बार लॉग इन करना पड़े, तब हम चेक करेंगे, तो शायद हम थोड़ा सा इसको इग्नोर करेंगे। एंड रिजल्ट यही होगा कि हर बार हम लॉग इन करके नहीं देखेंगे। जो हम दिन में 20 से 25 बार अपने इंस्टाग्राम को, अपने फेसबुक को, अपने यूट्यूब को चेक कर रहे थे, वही फ्रीक्वेंसी बहुत कम हो जाएगी अगर यही काम अपने लैपटॉप पे कर रहे हैं। सबसे बड़ा जो डिस्ट्रैक्शन है ना दोस्तों, ये हमारे नोटिफिकेशंस होते हैं। एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज, आप एक टाइम पर सिर्फ एक ही चीज के ऊपर फोकस कीजिए। बिल्कुल जरूरत नहीं है आपको एक ही टाइम पे 2 काम करने की और खुद को सुपर वुमेन या फिर सुपरमैन समझने की, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है ना, एक्चुअल में एक टाइम पे सिर्फ एक ही काम कर सकता है। अगर इस ब्रेन को आप एक टाइम पे 4 काम देंगे तो वो ऐसा नहीं है चारों काम को एक साथ कर लेगा, नहीं, उसका कॉन्सेंट्रेशन बार बार टूटेगा। वो पहले फर्स्ट वाले काम को करेगा, देन सेकंड को, देन थर्ड को, देन फोर्थ को, फिर फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। इससे क्या हो रहा है, इससे आपका ब्रेन थकता है। सो अपने ब्रेन को थोड़ा सा रिलैक्स होने दीजिए। एक टाइम पे सिर्फ एक ही चीज पे आपको फोकस करना है, सिर्फ उसी पे कंसंट्रेट कीजिए। खुद को सुपर वुमेन या फिर सुपरमैन बनाने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा आपको लग सकता है कि आप एक टाइम में बहुत सारे काम कर सकते हैं, बट अक्सर उसका रिजल्ट क्या होता है, हम में से ज्यादातर लोगों को पता है। अक्सर कई कामों को एक साथ करने के चक्कर में हम उन कामों को बिगाड़ लेते हैं और उनमें से एक भी काम हम ठीक से नहीं कर पाते, या फिर करते भी हैं तो बहुत ही एवरेज तरीके से कर पाते हैं। इन कंपैरिजन आप एक काम कीजिए, पूरे फोकस के साथ कीजिए, उस काम को अच्छे तरीके से फिनिश कीजिए और आप देखिए कि आपकी प्रोडक्टिविटी उस काम में कितनी थी।
आपने उस काम को कितना परफेक्टली पूरा किया। फिर आप दूसरा काम लीजिए, फिर दूसरा कीजिए। इससे आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, आपका टाइम मैनेज हो जाएगा और आप कम टाइम में ज़्यादा काम कर पाएंगे। जो कि आपको लगता है कि आप कम टाइम में ज़्यादा काम कर पाते हैं क्योंकि आप एक साथ 4-5 काम करते हैं। नहीं, एक्चुअली यू आर रॉन्ग। अगर आप एक एक करके काम निपटाएंगे ना तो ज़्यादा जल्दी कामों को निपटा पाएंगे और अपने टाइम को भी सेव कर पाएंगे। ये जो थियोरी है ना आपकी, भूल जाइए इसको। एक्चुअल में आपको ये जो चीज़ है ना बहुत ज़्यादा मिसलीड कर रही है। सो एक टाइम पे सिर्फ एक ही काम करना है। 5वीं इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि आपने टू डू लिस्ट एक दिन पहले बना के रखी है, आप उसको देखिए। उसके अकॉर्डिंग जो भी आपकी प्रायोरिटीज़ हैं उन कामों को पहले निपटाइए। फर्स्ट प्रायोरिटी वाले कामों को सबसे पहले निपटाइए, सेकंड प्रायोरिटी वाले कामों को उसके बाद। और अगर टाइम मिलता है जो एक्स्ट्रा काम है आप उनको भी फिनिश कीजिए। नहीं मिलता है तो उन सारे कामों को आप फिर से टू डू लिस्ट में लिख दीजिए फॉर नेक्स्ट डे। सो इससे क्या होगा, एटलीस्ट आप कुछ काम सक्सेसफुली फिनिश कर पाएंगे इस दिन के अंत तक। सो दिन जब तक पूरा होगा आप काफ़ी सारी चीज़ों को फिनिश कर पाएंगे। मन में एक सेटिस्फेक्शन होगा, एक सेंस ऑफ विक्ट्री होगा, एक सेंस ऑफ सक्सेस होगा कि मैंने एटलीस्ट कुछ काम सक्सेसफुली पूरे कर लिए और बहुत एफिशिएंसी के साथ पूरे कर लिए। नाउ द लास्ट पॉइंट, ब्रेक्स लें। जब भी आप काम कर रहे हैं ये बहुत ज़रूरी है, एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद आप ब्रेक्स लें। ना सिर्फ आपके फिजिकल बॉडी को बल्कि आपके ब्रेन को भी ब्रेक्स की बहुत ज़रूरत है। जब हम लगातार काम करते रहते हैं तो ना सिर्फ हमारी बॉडी थकती है बल्कि हमारा दिमाग भी थक जाता है, हम नहीं सोच पाते। सो कोई ज़रूरत नहीं है खुद को एग्जॉस्ट करने की। एक पर्टिकुलर इंटरवल पे ब्रेक्स लेते रहें ताकि आपको थोड़ी एनर्जी मिलती रहे, थोड़ा आप रिलैक्स कर पाएँ, सोच पाएँ। सो खुद को थोड़ा सा ब्रेक ज़रूर दें। कॉन्टिन्यूसली जब आप काम करते हैं तो आप फिजिकली मेंटली दोनों तरीके से थक जाते हैं। ये आपकी एफिशिएंसी को कम कर सकता है एंड आपके जो रिजल्ट हैं उनको भी डेफिनेटली अफेक्ट करेगा। आई होप दोस्तों आपको इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी हो। अगर लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें और शेयर कर दें अपने सारे दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ। बट हाँ, एक और चीज़ जो कि इस टाइम बहुत ज़रूरी है जानना कि हम कैसे एक अच्छी पर्सनालिटी डेवलप कर सकते हैं। अगर आप सच में जानना चाहते हैं तो ये प्लेलिस्ट आपके बहुत काम की है, जहाँ पे हमने पर्सनालिटी डेवलपमेंट के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को डिटेल में डिस्कस किया। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।